2019 में पूरे वर्ल्ड में एक बीमारी फैली जिसके चलते हमें आइसोलेशन, क्वारंटीन, लॉकडाउन जैसे वर्ड सुनने को मिले और पूरे वर्ल्ड ने लॉकडाउन में महीनों गुजारे। लेकिन इस बीमारी की वजह से करोड़ों लोगों की जानें गई और इस बीमारी को घोषित कर दिया गया पैंडेमिक। लेकिन क्या मैनकाइंड ने ऐसी बड़ी पैंडेमिक्स पास्ट में फेस करी हैं? तो इसका जवाब है ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि आज जो 4 एपिडेमिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनमें कोविड सबसे कम खतरनाक है। तो इसी के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पे यानी कि सबसे लास्ट पे आता है कोरोना वायरस AKA कोविड-19। तो आखिर ये वायरस क्या था और ये कैसे फैला? सो एज वी ऑल नो, फीवर, कफ, हेडेक और सांस लेने में दिक्कत जैसे सिम्टम्स से इस वायरस को डिटेक्ट किया जाता है। ये ह्यूमंस में पर्सन टू पर्सन टच या इन्फेक्टेड के नाक और मुंह से सांस लेने के साथ निकलने वाले स्मॉल ड्रॉपलेट से फैलती थी या फैलती है। ये बीमारी फर्स्ट किसे हुई, कैसे फैली, इस पर 100 से भी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज और 100 से भी ज्यादा थ्योरीज हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन है वो है कि चाइना के एक सिटी वुहान में एक लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट जो कि बैट्स पे किया गया था, जिसके बाद दिसंबर में ये सबसे पहले चाइना में फैला, जो कि कोई 40 से 100 लोगों के बीच में फैला था। जिसके बाद ये चाइना से धीरे धीरे एशिया में फैला और उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। हालांकि इस बीमारी के 2 से 2.5 साल बाद ही इसकी वैक्सीन बना दी गई थी, लेकिन तब तक इस बीमारी की वजह से 5 से 12 मिलियन लोगों की जानें जा चुकी थी। मैंने इसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करी है क्योंकि ऑब्वियसली इसके बारे में सबको पता ही है। तो अब इसके बाद बात करते हैं उस पैंडेमिक की जिसकी वजह से कोविड से भी दोगुने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। नंबर 3 पे आता है HIV एड्स। HIV एक वायरस है जिससे कि एड्स नाम की बीमारी फैलती है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस से ह्यूमन इम्यून सिस्टम के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे आपके कोई घाव हो गया हो शरीर में तो बॉडी उसे क्योर कर लेगी अपने नेचुरल टाइम के अंदर, मगर HIV पॉजिटिव इंसान की बॉडी उसे हील अप नहीं करने देगी और करेगी भी तो बहुत ज्यादा स्लो। ऐसे ही रोगों से लड़ने की क्षमता भी खत्म होती चली जाती है शरीर की। सालों तक बॉडी को इसके सिम्टम्स का कोई अंदाजा या पता नहीं लगता है, पर जब पता लगता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसके बस कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनके जरिए इसके असर को बस कम किया जा सकता है। ये वायरस सीमन, वेजिनल फ्लूइड्स, ब्लड और ब्रेस्ट मिल्क में कैरी करता है। वैसे इस वायरस को चिंपैंजी वायरस भी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि माना जाता है कि ये वायरस अफ्रीका में चिंपैंजीज के थ्रू ह्यूमंस में आया था, पर 1982 में न्यूयॉर्क शहर में एक गे मैन की डेथ इस वायरस से हुई, जो कि ऑफिशियल डाटा भी है। इसके बाद से इस चिंपैंजी वायरस ने लगभग 25 मिलियन से 55 मिलियन लोगों की जान ले ली। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वायरस का ऐसा ना ही कोई एंटीडोट है और ना ही इसका ऐसा कोई वैक्सीन बना है। लीथल पैंडेमिक्स की लिस्ट में इसके बाद आता है सेकंड लीथल पैंडेमिक ऑफ आवर लिस्ट, द 1918 फ्लू AKA स्पेनिश फ्लू। यह पैंडेमिक 1918 से 1919 के बीच फैला था, यानी कि बस 1 साल। ये अप्रॉक्स 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर चुका था। यह वायरस उस टाइम की पॉपुलेशन के 1/3 को इन्फेक्ट कर चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वायरस इसलिए भी खतरनाक था क्योंकि इसका न कोई वैक्सीन था और न ही इसका कोई एंटीडोट था उस टाइम। ये वायरस पर्सन टू पर्सन एयरबोर्न रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फैलता था, मतलब ये भी कोरोना की तरह नेजल और माउथ से निकलने वाले ड्रॉपलेट से ही फैलता था और ये इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास की हवा में भी फैल जाता था। इसके सिम्टम्स भी कुछ कोविड जैसे ही थे, लाइक सडन फीवर, थ्रोट में प्रॉब्लम्स, हेडेक और बॉडी एक। इस वायरस के अंदर शरीर बुरी तरीके से कमजोर होने लगता था, जो कि कोविड में भी देखने को मिलता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि इस वायरस से दूसरे ही दिन इन्फेक्टेड की डेथ हो जाती थी। ये कैसे फैला, कहां से फैला, इसके बारे में कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में पता लगा है कि ये 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान फैला था। जो केस सबसे पहले हाईलाइट में आया था वो था कैंप डेविन्स US में, जिसमें फर्स्ट केस के जस्ट बाद 6674 पॉजिटिव केसेस मिले। इस पेंडेमिक से 60 मिलियन से 90 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। इस वायरस का कोई भी एंटीडोट और वैक्सीन न होने की वजह से इसकी वजह से इतनी डेथ हुई कि एक टाइम के बाद ये टॉपिक एकदम म्यूट हो गया और इन्फेक्टेड लोग खत्म होते चले गए और ये वायरस 90 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। हमारी इस टॉप 4 लिस्ट का जो सबसे लीथल पैंडेमिक है वो है द ब्लैक प्लेग, जिसको कि द ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक पैंडेमिक रहा है। ये 1347 से 1351 के बीच यानी 4 साल तक रहा। ये बीमारी रोडेंट्स यानी मूसक और एसोसिएटेड फ्लाइज के बैक्टीरिया से फैली थी।
इसके स्टार्टिंग केसेस यूरेशियल और नॉर्थ अमेरिका में मिले। ये ह्यूमंस में वाई पेस्टिस बैक्टीरिया के जरिए फैलता था जो कि रैट से आया था। रैट से ये ह्यूमंस तक पहुंचा फ्लाइज के जरिए। इस वायरस से जो भी रैट्स की डेथ हो जाती थी उनके ऊपर जाके जो फ्लाइज उनको बाइट करती थी, फिर वो ह्यूमंस के ऊपर आके बैठती और उनको बाइट करती थी, तो उनके जरिए ये वायरस फैलने लगा। इस वायरस से इंसान को एक इन्फेक्शियस फीवर आता था। इसके सिम्टम्स थे हेडेक, वीकनेस इन बॉडी, स्वेलिंग, पेनफुल लिम्स। इस बीमारी से 2 से 8 दिन के अंदर इन्फेक्टेड पर्सन की मौत हो जाती थी। इस बीमारी के 2 कॉम्बिनेशंस थे। पहला ब्यूबोनिक जो कि रोडेंट से फ्लीज के थ्रू ह्यूमंस में आया था, और दूसरा था प्यूमोनिक जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैला था ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ एंड स्नीज के जरिए। उस टाइम के रईस और राजा भी इस बीमारी से नहीं बच पाए थे, जो कि उस कंडीशन में सबसे अलग रह सकते थे। फिर भी इससे इतनी डेथ्स हो चुकी थी कि गरीब लेबर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उस टाइम लेबर की 60% तक कमी आ गई थी, और ये जानवरों से फैला था, तो ऑब्वियसली ये जानवरों में भी फैला था। यूरोप में ब्लैक डेथ से इतने शीप्स की मौत हो चुकी थी कि यूरोप में वुलन शॉर्टेज हो गई थी। इस बीमारी से 175 मिलियन से 200 मिलियन लोगों की जानें जा चुकी थी। So yeah, that's it for today's video. Which pandemic you found the most lethal? Do let me know in the comment box. Like, share, subscribe as per your wish. Peace out.